Bro, if somebody says to me that I'm feeling lonely, I'm feeling bored, मैं बस उससे एक ही चीज़ कहूँगा, just fuck yourself somewhere. Go get yourself fucked up somewhere. Do some shit outside of your comfortable zone. Outside of this डब्बा home, जिस घर में तुम रह रहे हो, डब्बे जैसे घर से बाहर निकलो. Because man, if you are a man, if you are seriously a man, तुम ये चीज़ कह ही नहीं सकते. ये चीज़ तुम्हारे मुंह में क्या भाई, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आ सकती. दैट आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम फीलिंग लोनली. इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हें लोनली फील हो रहा है, क्यों तुम्हें बोर फील हो रहा है. एक्चुअली तुम्हें बोर फील हो नहीं रहा, तुम्हें लोनली फील हो नहीं रहा, तुम्हें करवाया जा रहा है. कौन करा रहा है? दिस डैम टेक्नोलॉजी. वो डब्बे जैसा फ़ोन जिस पे तू इंस्टाग्राम खोलता है और किसी की स्टोरी चेक करता है, किसी के हाईलाइट चेक करता है, किसी की डीपी चेक करता है. कहने का मतलब ये किसी और बंदी की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करता है. तुझे फील होएगा दैट माई लाइफ इज़ बीइंग रूइंड अप. बेकार चल रही है भाई मेरी ज़िंदगी. उसको देखो, इस बंदे के साथ घूम रहा है, वो इस बंदी के साथ घूम रहा है, वो कितने खुश हैं ब्रो, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या. बट ब्रो, लेट मी टेल यू समथिंग दैट दिस इज़ ऑल फेक. ये एक स्कैम है. दिस इज़ अ बुलशिट डैम स्कैम अगेंस्ट यू. तुम्हें दिखाया जा रहा है चीज़ कि हम कितने खुश हैं, हम अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. ब्रो ब्रो ब्रो, दिस इज़ ऑल फेक. बट अगर मैं 1% चांस के लिए मान भी लूँ कि चल उनकी लाइफ में सही में प्रोग्रेस हो रही है, वो सही में खुश हैं, मज़े कर रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बकवास पेल रहे हैं स्टोरीज़ पे, हाईलाइट्स पे, उससे तुझे क्या मतलब है? वाई डज इट मैटर टू यू? हु आर यू? तू तो अपने घोस्ट मोड में है ना भाई. वैसे तेरे को एक बात बता देता हूँ, जैसे ही तूने किसी और की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के चेकआउट कर लिया, तेरा घोस्ट मोड वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं पे उसकी बुलशिट हो जाती है. तू और कुछ नहीं, खुद को ही बना रहा है. आई मीन खुद का ही काट रहा है. आई मीन खुद ही को बेवकूफ़ बना रहा है, खुद ही के साथ स्कैम कर रहा है. दिस इज़ नॉट अ घोस्ट मोड माय ब्रो. घोस्ट मोड सीरियसली इज़ अ थिंग जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं रहता कि भाई तुम इस धरती में भी हो. तुम घोस्टेड हो जाते हो एकदम. तुम्हें सिर्फ अपना काम दिखता है, या फिर कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिखता है जो तुम्हें कंप्लीट करना है विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. बट ब्रो, दिस इज़ यू. ये तुम हो. मुझे देखो, मुझे. दिस इज़ यू सीरियसली. जिसको ये निब्बा निब्बी गेम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली तुम एक टीनेजर हो या उसी के आसपास हो, या तो एडल्ट हो चुके हो, बट स्टिल ये निब्बा निब्बी गेम तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. पर मुझे समझ में नहीं आता इसमें इतना अट्रैक्टिव है क्या. एक टाइम पे मुझे भी लगता था निब्बा निब्बी गेम अट्रैक्ट, बट ब्रो नाउ आई रियलाइज्ड, नॉट नाउ, बहुत टाइम पहले आई गॉट रियलाइज्ड, दिस इज़ ऑल अ स्कैम अगेंस्ट मी. मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है. सच बता रहा हूँ बाय एक्सपीरियंस. तो ये जो लोग कह रहे हैं ना भाई कि आई एम फीलिंग लोनली, ब्रो तुम कभी ना लोनली थे, ना कभी लोनली हो, ना कभी लोनली रहोगे, क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे. मुझे बता दो ना भाई, इस दुनिया में क्या रिलेशनशिप के साथ आए थे तुम? किसी लड़की को अपने साथ लेके आए थे इस दुनिया में? कपड़े पहन के आए थे? नंगे आए थे ब्रो? क्या लेके आए थे भाई इस दुनिया में? आई थिंक सो ये लोनली वर्ड ही गलत बनाया गया है. बिकॉज हम अकेले ही आए थे, मैं किसी के साथ नहीं आया था. आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, जस्ट एक्सेप्ट दैट. आई एम अ वन मैन आर्मी, जस्ट एक्सेप्ट दैट. बट ब्रो तुम्हें पता नहीं क्यों ये निब्बा निब्बी गेम अभी तक पसंद आ रहा है, अभी तक तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है और फंसा रखा है इस निब्बा निब्बी गेम ने. क्योंकि शायद तुम्हारा दोस्त रिलेशनशिप में है, क्योंकि तुम दूसरों की स्टोरी खोलते हो, प्रोफाइल चेक करते हो, जिसमें तुम्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलती है, उस लड़के के साथ तुम्हें फ़र्क पड़ जाता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, हमारा माइंड वो कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं या अपना काम धंधे करने बैठते हैं, वो चीज़ हमें खाई जाती है. इट डिस्टर्ब्स अस, और हम उसका कुछ नहीं कर पाते कितनी भी कोशिश कर लें. पहली बात तो हम कोशिश ही नहीं करते, पर तुम्हारा भाई कोशिश करता है ना, हार जाता है. इट इज़ अ डैम ब्रूटल टास्क. इट इज़ हार्ड ब्रो, इट इज़ हार्ड. आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसड दैट. बट दैट डज नॉट मीन कि हम हमेशा ही हारते रहेंगे, हम हमेशा ही गिरते रहेंगे, हम एफर्ट्स ही नहीं मारेंगे.
सो ब्रो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप इंस्टाग्राम पे किसी की भी प्रोफाइल ज़्यादा चेकआउट मत करो, जितना हो सके ये आदत ये हरकत कम करते जाओ, इंस्टाग्राम पे कम हो जाओ, जस्ट गो आउटसाइड, मीट पीपल इन रियल वर्ल्ड एंड देन गो फॉर इंस्टाग्राम, उन्हीं लोगों की जिनसे तुम एक बार रियल वर्ल्ड में मिल चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम ये, यहाँ पे कोई बंदा चैटिंग कर रहा है लड़कियों से तो वो दिखाएगा कि देखो भाई कितनी बड़ी बात है मैं चैटिंग कर रहा हूँ, और जो दूसरे लड़के हैं मेरी तरह के जो ऑफलाइन मिलने पे विश्वास रखते हैं, मतलब जिनका बिलीफ ही है कि वी मीट पीपल ऑफलाइन, उनको दिखाया जाता है कि ये देख भाई मेरी चैटिंग खोल, मेरा इंस्टाग्राम देख, हमें फील करवाया जा रहा है ऐसा। तो तुम फील क्यों होने दे रहे हो ब्रो? लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर तुम इस चीज़ को खुद के ऊपर असर पड़ने ही नहीं दोगे ना, यू विल गेट आउट ऑफ दिस सून, सीरियसली ब्रो, बाय एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। सो नाउ लेट मी गो टू द पॉइंट नंबर 1, और वो ये है कि अगर तुम घोस्ट मोड में हो, तुम्हारे दिमाग में कचरा आना नहीं चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ही भाई, मतलब भूल जाओ इंस्टाग्राम कोई चीज़ होती है, सोशल मीडिया मतलब ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हारा वो घोस्ट मोड नहीं है। मतलब खुद को मत कहो कि दैट आई एम घोस्टेड, मैं घोस्ट मोड में काम कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तू सिर्फ बुलशिट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 2, इंस्टाग्राम पे लोगों की प्रोफाइल चेक करना बंद कर दो, लोगों से ऑफलाइन मिलो। अगर तुम्हें लोनली फील हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे उस चीज़ का, जस्ट गो आउटसाइड ऑफ द डैम वर्ल्ड, आई मीन डैम होम, अपने घर से बाहर निकलो, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आउटसाइड, और यू कैन ज्वाइन सम स्पोर्ट्स ब्रो। अगर तुम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो अप्रोच के लिए, मतलब तुम लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तुम नहीं कर पा रहे हो, इट विल टेक टाइम ब्रो, इट विल टेक सम एफर्ट्स, बट ब्रो व्हाट यू कैन डू इज प्ले स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, जैसे तुम्हें अप्रोच करने पे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वैसे ही तुम्हें स्पोर्ट्स पे एक्सेल करने पे, कोई एक स्पोर्ट बोल रहा हूँ मैं, कोई सा ही पकड़ लेना, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई सा भी स्पोर्ट पकड़ो, उस पर एक्सेल करोगे ना, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस फील होएगा, सच बता रहा हूँ बाय एक्सपीरियंस। तो जो कॉन्फिडेंस तुम्हें अप्रोच करते वक्त हो रहा है, अप्रोच करने के बाद वही कॉन्फिडेंस तुम्हें स्पोर्ट्स पे एक्सेल करने के बाद होगा। ऐसा नहीं स्पोर्ट्स में जाके वहाँ खड़े रह गए भाई, थोड़ा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। पुट योर सेल्फ इन दैट ग्राउंड, फील दैट ग्राउंड, डू सम एफर्ट्स, गिव योर बेस्ट 100%, and then you feel that damn confidence that is coming out of your soul. And bro, I am damn serious about it. Point number 3, don't listen to those people जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, या जो लोग तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, तुम्हारी बिलीफ के खिलाफ जा रहे हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल मत रहो, उन्हें उनकी औकात वहीं दिखा दो। आई मीन उनको समझा दो यार, जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम, दूरी बना लो उन लोगों से जो तुम्हारे समझ के बाहर हैं, सच बता रहा हूँ मैं। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर फर्क पड़ेगा। जस्ट शो द पीपल दैट हु यू आर, तुम बदल चुके हो अब, यू हैव अचीव्ड द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ, यू हैव चेंज्ड नाउ। अब तुम वो पुराने बंदे नहीं रहे हो जो किसी की भी सुन लेते थे, किसी यस यू आर नॉट स्टिल दैट बॉय, नाउ यू आर अ मैन, एंड एज अ मैन you have to get some manly gestures, manly things that suggests, जो यही चीज़ कहती है that put yourself ahead, go get your dreams done, go get your goals done, put some efforts। और ये निब्बा निब्बी गेम से तो बेटा जितना दूर हो सके भाई, समझ के बोल रहा हूँ तुम्हें भाई, मतलब ये निब्बा निब्बी गेम से अट्रैक्ट मत हो, मतलब इसको समझ लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। If you are lonely, if you are not in a relationship, that does not mean that you are nothing. That means that you are something. Yes, you are something, my friend. Relationship का क्या है यार? Just go and approach. तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अप्रोच पे रहना चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम आईडी मांगने में, ना ही नंबर मांगने में। Just go and damn approach. If you saw someone in that real world, then just approach. Unless, just come home, do your shit, do your work, and just focus on yourself. Improve yourself. जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सो कॉल्ड जर्नी में तुमने कदम रखा है ना भाई, उसके कुछ रूल्स का पालन कर लो तमीज़ से, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। 2025 ख़त्म हो चुका है, 2026 आने वाला है 1-2 दिन में, बस डेट्स इट, क्या बचेगा फिर वही रेजोल्यूशंस पे मुझे बात ही नहीं करनी, बिकॉज रेजोल्यूशंस इज़ अ स्कैम अगेंस्ट यू रियली। तुमने ना जाने कितने हर साल भाई, हर साल 31 मार्च 31 मार्च को तुम रेजोल्यूशंस लेते हो,
कुछ हरकतें पेलते हो, कुछ कमिटमेंट्स करते हो डिसिप्लिन के नाम पे, कंसिस्टेंसी के नाम पे, और अगले दिन रोने लग जाते हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो तुम 31 मार्च को करते हो ना ब्रो, वो है रात को 12 बजे। आई एम गोइंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ 12 AM। यस, रात को 12 बजे कौन सा न्यू ईयर बनता है भाई? मेरे दोस्त ने कहा भाई न्यू ईयर पे चलेंगे, मैंने कहा चलो, 8 बजे अपना न्यू ईयर बन जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिनर, यस एट द टाइम ऑफ डिनर अपन न्यू ईयर बना लेंगे। क्या करना है? केक काटना है, कुछ भी खाना है, जो करना है 8 बजे करो, क्या दिक्कत आ रही है? 12 बजे मैं सोऊंगा भाई, मैं 10-11 बजे बेड पे चल जाऊंगा। डेट्स इट, डेट्स इट, इट्स माई लेगेसी। आई डोंट फॉलो दिस टाइप ऑफ ड्रैम ट्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। नो, नो ब्रो, मेरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं चल रहा है, सच बता रहा हूँ। तुम खुद से बोल सकते हो क्या तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है? वो उस टाइम के लिए हैप्पी होगा कि तुमने पिज़्ज़ा दबा लिया, बर्गर दबा लिया, पास्ता दबा लिया, अच्छे से खा लिया, डोपामीन मिल गया, ठीक है, केक वेक खा लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, या जिसके भी साथ गए उसके साथ पार्टी कर ली, मज़ा कर लिया, उस टाइम के लिए हैप्पी रहेगा, अगले दिन फिर वही। तो रेजोल्यूशंस लेने का फ़ायदा क्या हुआ? और मेरे भाई तू रेजोल्यूशंस ले कब रहा है जब तू रात को पार्टी कर रहा है? सो ब्रो, रेजोल्यूशंस इज़ अ फेक थिंग। 31 मार्च इज़ अ फेक थिंग, सीरियसली ब्रो। ये 12 बजे का काम तो आई डिड नॉट लाइक दैट। सो ब्रो, आई थिंक सो डैट बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी चीज़ों पे बातें कर ली है इस वीडियो में। बट यस, नाउ आई एम लीविंग, आई एम गोइंग टू डू माई शिट, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क। और मे बी शायद मैं अभी स्पोर्ट्स खेलने चल जाऊँ। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे डैम हार्ड। और अगर तुम्हें कुछ महसूस हुआ है, कुछ घुसा है तुम्हारे भेजे में, इफ़ यू फील समथिंग, then you already know what you have to do. You're a man, my boy.